अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक बबल सॉर्ट काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती क्या हैं, और उसके बाद हमने बबल सॉर्ट को काफ़ी डिटेल में कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। वो ऑर्डर जो है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है वो आपके पास डिसेंडिंग भी हो सकता है। अब सॉर्टिंग की क्यों जाती है? क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस का प्री रेक्विजिट ये होता है, यानी कि आपने कोई एक पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए पहले डेटा का सॉर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, तब वो आपका जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। जैसे आप आगे चल के चैप्टर नंबर 5 में मीन, मीडियन और मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालने के लिए आपका पहले डेटा सॉर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए भी आपका डेटा सॉर्ट होना ज़रूरी है। तो उस जैसे ऑपरेशंस के लिए प्री रिक्विजिट क्या होगा, आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होंगे, जिसके थ्रू आप डेटा को पहले सॉर्ट करेंगे और फिर आगे उसमें आप डेटा को सर्चिंग करना चाहते हैं, डेटा का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपकी बुक में दो तरह के दिए हुए हैं, एक बबल सॉर्ट है और एक सिलेक्शन सॉर्ट है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बबल सॉर्ट। अब सबसे पहले हम बबल सॉर्ट की वर्किंग देखते हैं और फिर इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे जो है ये काम करता है। लेट्स सपोज आपके पास ये इनपुट है, ठीक है, जिसमें आपने दिया हुआ है 5, 3, 8, 4 और 2। बुक में यही एग्जांपल थी तो मैंने इसी को ही जो है वो सॉल्व कर लिया। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n, वो आपके 5 हैं। तो टोटल जो आपने पासेस यहाँ पे रखने हैं वो n-1 रखने हैं। अब ये पास क्या होता है? जब आप फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक एक दफ़ा इटरेट करते हो, इसको हम पास कहते हैं, ठीक है। तो 4 पासेस में ही आपके ये 5 नंबर सॉर्ट हो जाएंगे। असल में तो आपके 4 नंबर ही सॉर्ट होंगे, तो पाँचवा ऑटोमेटिकली ही सॉर्टेड पोजीशन पे होगा। अब ये काम कैसे करेगा? इसने क्या करना है, सबसे पहले पहले दो नंबर्स को कंपेयर करना है। अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो इनको तरतीब में ले आएंगे। जैसे यहाँ 5 और 3 रॉन्ग ऑर्डर में है तो 3 पहले आ जाएगा, 5 बाद में। उसके बाद हम अगले दो नंबर्स को जो है वो कंपेयर करेंगे, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है? नहीं, ये रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमने 8 और 4 को कंपेयर किया है, तो 8 और 4 रॉन्ग ऑर्डर में थे तो हमने 4 और 8 लिख दिए। उसके बाद हमने 8 और 2 को कंपेयर किया है, तो ये रॉन्ग ऑर्डर में थे और 2 और 8 यहाँ पे आ गए। फर्स्ट पास के बाद आपका लास्ट नंबर जो है वो लॉक हो जाएगा, यानी अब आपने नेक्स्ट टाइम इसको कुछ भी नहीं कहना। अब सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, सेकंड पास में सबसे पहले दो नंबर्स कंपेयर करेंगे। 3 और 5 ये करेक्ट पोजीशन में है, ठीक हो गया। 5 और 4 को आपने कंपेयर किया तो ये इनकरेक्ट थे, आपने इनको तरतीब में लिख दिया। फिर 5 और 2 को आपने कंपेयर किया तो ये दोनों भी इनकरेक्ट ऑर्डर में हैं, आप इसको भी करेक्ट ऑर्डर में स्वैप करके ले आएंगे। तो अब आपका 2 और 5 आ जाएगा और आपका 5 और 8 दोनों जो है ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पास में अब आप तीन आइटम्स को ही सिर्फ कंपेयर करेंगे। पहले आप 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, ये करेक्ट ऑर्डर में ही है तो पड़े रहेंगे। फिर आप 4 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये रॉन्ग ऑर्डर में है, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। और थर्ड पास के बाद आखिरी तीन एलिमेंट्स आपके क्या हो चुके होंगे, लॉक हो चुके होंगे। उसके बाद फोर्थ पास में आप आएंगे तो आप 3 और 2 को जो है वो कंपेयर करेंगे, तो ये रॉन्ग ऑर्डर में है, इनको स्वैप करेंगे तो ये करेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। आगे कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि अगले नंबर सारे लॉक पड़े हैं, तो इससे आपका 3 भी लॉक हो जाएगा। अब जब आपके आखिरी चार एलिमेंट्स जो है वो करेक्ट पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारी आउटपुट क्या आई है, 2, 3, 4, 5 और 8। पहले जो इनपुट हमने दी थी ये सॉर्टेड नहीं, जो आउटपुट हमारे पास आई है वो सॉर्टेड थी। याद रखिएगा ये पास n-1 होंगे। अगर आपकी एक एरे है, एक लिस्ट है जिसमें टोटल आइटम 7 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है वहाँ पे 7 है, तो पासेस आपके कितने होंगे, 6 होंगे। अगर यहाँ वैल्यू 10 है तो आपके पासेस कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसने काम कैसे किया? बबल सॉर्ट बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये क्या करता है, लिस्ट में स्टेप थ्रू करता है। जैसे देखें आप पूरी लिस्ट में आइटरेट कर रहे हैं और आप एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, 5 और 3 को कंपेयर किया, 5 और 8 को कंपेयर किया, यानी आप दो साथ साथ वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करते जा रहे होते हैं और लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हो, और उनको स्वैप तब करते हैं अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। हम n-1 पासेस में हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो चुकी होगी। प्रोसेस यही है कि आप स्टार्ट से शुरू करेंगे, पहले दो एलिमेंट्स की पेयर को जो है वो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होंगे तो उनको स्वैप कर देंगे और इस प्रोसेस को आगे चलाते रहेंगे जब तक आपके स्वैप्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो फोर्थ पास के बाद अब आगे सिर्फ 2 ही बच जाएगा, तो 2 को आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। 3 भी लॉक है, 4 भी लॉक है, 5 लॉक है और 8 भी लॉक है। इस तरीके से आपकी जो है वो बबल सॉर्ट काम करेगी। अब हम इसको विजुअलाइज करके भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ही ऐसे ही काम करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये एल्गोरिदम विजुअलाइज़र है। अब इसमें देखें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, 29, 10, 14, 37 और 14।
हम जब यहाँ पे इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे सॉर्टिंग का अमल शुरू हो गया है। अब पहले दो आइटम्स कंपेयर होके स्वैप हो गए हैं, फिर अगले दो आइटम्स कंपेयर हुए हैं, ये रॉन्ग ऑर्डर में है तो ये स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद अगले दो आइटम्स जो है हम कंपेयर करेंगे, ये भी रॉन्ग ऑर्डर में नहीं थे तो इनको स्वैप नहीं किया। लास्ट टू आइटम्स को देखें कंपेयर किए तो ये स्वैप हो गए हैं। और अब इसके बाद 37 हमारा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर हमने 10 और 14 को कंपेयर किया था, वो भी ठीक थे। 14 और 29 भी ठीक थे। 29 और 14 रॉन्ग ऑर्डर में है तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। और 29 इसके बाद लॉक हो जाएगा। फिर हमने 10 और 14 को कंपेयर किया, ठीक थे। 14 और 14 को कंपेयर किया, वो भी ठीक थे, तो 14 लॉक हो गया। उसके बाद हमने 10 और 14 को फिर दोबारा जी कंपेयर किया और एट द एंड हमारे जो है तो एलिमेंट्स क्या हो चुके थे, सॉर्ट हो चुके थे। इस तरीके से बबल सॉर्ट काम करता है। अब इसका मेरे पास यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स को यहाँ से कोडिंग करनी हो वो इससे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें एक एरे को सेंड किया है और उसके ऊपर प्रॉपर एल्गोरिदम लगाया। एल्गोरिदम आपको समझने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास एक नंबर्स की एरे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अनसॉर्टेड लिस्ट दी है और जब ये हम फंक्शन को भेज रहे हैं तो ये हमें सॉर्ट करके दोबारा उसी में, जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमें आउटपुट में पहले मिला है अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद हमें सॉर्टेड लिस्ट जो है नीचे मिल चुकी है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम डाल देता हूँ वैल्यूज़ और इनको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक। ये क्या करेगा, आपको नंबर्स को सॉर्ट करके दे देगा। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट आई है और उसके बाद ये लिस्ट क्या हो चुकी थी, सॉर्ट हो चुकी थी। अब बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बुक में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। तो एल्गोरिदम उसने ये कहा है कि कंप्यूटर साइंस का काफ़ी एसेंशियल पार्ट है और ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई होते हैं। डेटा को सॉर्ट करना हो, डेटा से इंफॉर्मेशन सर्च करनी हो बड़े डेटा में से, हाँ आप एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करते हैं और ये कम्प्लेक्स ऑपरेशन के कई दफ़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बन जाते हैं, यानी बड़े ऑपरेशंस के स्टार्ट में छोटे छोटे एल्गोरिदम्स भी लगाए जाते हैं। तो इस सेक्शन में ये जो 3.7 है हम कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने थे। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आना, जैसे वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। और सॉर्टिंग एक फंडामेंटल ऑपरेशन है जो कि कई बार प्री रिक्विजिट भी बन जाता है बड़े टास्क का। फिर नीचे उन्होंने बबल सॉर्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताई है। और नीचे उन्होंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है 53842 वाली को, ठीक है, जिसको हमने भी सॉल्व किया था। कम्प्लेक्सिटी हम इसकी क्या है, जब हमने पीछे कम्प्लेक्सिटीज़ पढ़ी थी तो कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। यानी क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट्स होते थे उतने -1 हाफ चलते थे और हर हाफ में हर तमाम एलिमेंट कंपेयर भी हो रहे हैं, तो एन आपकी एक हो जाएगी नंबर ऑफ़ आइटम्स के लिए और एन उसमें जो आप स्वैप करते हैं हर वैल्यूज़ को। इस तरीके से इसकी कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बबल सॉर्ट काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। बबल सॉर्ट के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट को काफ़ी डिटेल में कवर कर विजुअलाइज भी करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।